सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। स्टूडेंट नमस्ते, जय हिंद। आज हम कक्षा 10 आरबीएससी की प्रश्नावली 4 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 4 जो 10 मैथ्स है, इसकी जो प्रश्नावली 4 है, प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज। द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण में अपने को यह समझना होगा कि जिस समीकरण में चर की पद, चर का मतलब एक्स वाई जेड ऐसी जो होते हैं, इनको अपन चर पद कहते हैं। तो उनकी अधिकतम घात 2 होगी, उसको अपन द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि x + 7 = 0। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखिक समीकरण है। और यदि इसमें 2 आ जाते हैं, ये है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण ये अपन छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको हल करने के लिए संख्यात्मक मान को RHS में भेजते हैं राइट हैंड साइड में। तो x = -7 हो जाएगा। x + y - 3 = 0। ये युगपत समीकरण है। इसमें चर के 2 मान हो गए, x और y 2 आ गए हैं। युगपत समीकरण 2 चर वाले समीकरण हो गए। और अब अपने को पढ़ना द्विघात समीकरण, यानी कि x² + x - 7 = 0। समीकरण में 2 पक्ष तो होते ही हैं। यदि x² + x - 7 ऐसे ही लिखा हुआ हो केवल, तो ये समीकरण नहीं है, एक द्विघातीय व्यंजक हो गया। और जैसे ही बराबर में 0 बराबर, यानी कि 2 पक्ष होते हैं, वो एक समीकरण हो जाती है। तो इस प्रश्नावली में अपने को ऐसी द्विघात समीकरण हल करनी है। और वो जो कक्षा 10 में जो अपने कोर्स में है, उसमें चर का मान एक ही होगा, या तो x में ही होगा या फिर y में होगा, या किसी में भी हो सकता है। तो अपने को हल करना है। तो अब हल कैसे करेंगे? तो अपन इसकी 4.1 प्रश्नावली निकालते हैं। तो जैसे ये मैथ्स की बुक है, ये 4.1 प्रश्नावली है। 4.1 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोटबुक में लिख देता हूँ अपने को प्रश्नावली। हम प्रश्नावली 4.1 को सोल्व कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने को जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या, मैं इनको PDF में भी इसमें ग्रुप में या इसमें YouTube पे डाल देंगे, तो आप PDF से फिर बाद में नोट कर लेना। अभी केवल आप समझें हल कैसे करना है, एक बार आप समझ लें, फिर आपको PDF में मिल जाएगी, तो आप उससे अपनी नोटबुक में भी उतार लेना। अपने को जांच करनी कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसका पहला क्वेश्चन है बुक में, फर्स्ट है x - 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो देखने से पता नहीं लगेगा, जांच करनी कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखने से पता नहीं लगेगा कि द्विघात है। इसको अपने को थोड़ा हल करना पड़ेगा। इनकी इसको अपन हल करते हैं, कोष्टक खोलते हैं। तो x - 1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का सूत्र आपको याद होना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है।
आप इसको ए प्लस बी में याद करें चाहे एक्स वाई में याद करें, तो जितने भी सूत्र हैं हम ए प्लस ए और बी में याद करेंगे कैपिटल लेटर में, पहली ABCD में, क्योंकि जो भी सवाल होते हैं किताब में वो एक्स वाई के सवाल होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं जो भी सूत्र लिखूंगा ए और बी में ही लिखूंगा। तो अपने को ए धन बी का होल स्क्वायर हल करना है, तो यहाँ ए का मतलब तो एक्स है और बी का मतलब 1 है, तो इस वाले में अपन मान रख देते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में आगे या तो और लगाते हैं या फिर अपन हिंदी में ऐसे या लिखते हैं, दोनों में से एक आप जो भी लिखो। तो अभी मैंने और या दोनों लिख दिया, अब अपन नेक्स्ट और या जो भी आपको उचित लगे वो आप लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं ए धन बी के होल स्क्वायर से। तो एक्स का होल, एक बार पहले मैं एक स्टेप बढ़ जाएगी लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस सूत्र में मान रख रहा हूँ, ए की जगह एक्स रख रहा हूँ, दो सूत्र का, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, फिर 1 का होल स्क्वायर। ये मैंने एक्स धन 1 का होल स्क्वायर लिखा है, बराबर आगे का 2x माइनस 3, तो इसको खोल देते, 2 का गुणा एक कोष्टक का मतलब गुणा, 2 का गुणा x से, 2 का गुणा ऋण 3 से, तो ऋण 6। सबसे पहले अपन कोष्टक हल करते हैं, फिर अपन संख्या हल करते हैं, जैसे भी या 2 का गुणा x से तो 2x, यहाँ पे धन का गुणा ऋण से है तो ऋण, जोड़ बाकी में धन का धन रहता है, ऋण का ऋण रहता है, गुणा भाग में धन का गुणा ऋण से हो तो ऋण, ऋण का ऋण से हो तो धन, जोड़ बाकी में ऋण का ऋण धन का धन रहेगा। जैसे मैं यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा सा समझा दूँ, यहाँ पे जैसे अपन जोड़ बाकी कर रहे हैं, ऋण 3 धन 2 है, तो एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की तो घटाएंगे, 3 में से 2 गए तो 1 ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। ऋण 3 धन 4 है, अब वापस वही संख्या, एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की तो घटाएंगे, 4 में से 3 गए तो 1 किसका, धन का, क्योंकि धन की संख्या बड़ी है। तो जोड़ बाकी में धन का धन रहा है, ऋण का ऋण रहा है, लेकिन गुणा भाग हो, अब जैसे गुणा हो, ऋण 3 का गुणा धन के 2 से, तो धन का गुणा ऋण से तो ऋण, वापस एक संख्या धन एक संख्या तो ऋण। लेकिन जोड़ बाकी में ऐसा नहीं कि एक संख्या धन एक संख्या ऋण तो ऋण ही आएगा, धन निशान किसका बड़ा है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब अपन वापस यही अपन इसको अपन हल कर रहे हैं। तो और एक्स स्क्वायर धन 2x, 2 का गुणा x से 2x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, या x लिखना था, बराबर 2x ऋण 6। तो 2x से 2x कट गया, कटने का मतलब बहुत जगह भाग देना होता है, जैसे कि यहाँ वापस देखो आप 10 में 2 का भाग दिया तो कहते हैं भाई 5 बार कट गया, तो यहाँ तो भाग देना है। यहाँ पर अपन समीकरण में काट रहे हैं, इसका मतलब अपन इसका पक्षांतरण कर रहे हैं, इस 2x को इधर लाएंगे तो ऋण का 2x हो जाएगा, इसलिए फिर वो कटेगा, 2x में से 2x कट जाएगा, इसलिए। तो समीकरण में एक जैसा हो तो दोनों पक्षों LHS और RHS में एक जैसा हो तो अपन काट सकते हैं। यहाँ काटने का मतलब भाग देना नहीं है, घटाना है, यहाँ काटने का मतलब अपन घटा रहे हैं इधर लाके। तो और एक्स स्क्वायर, इस 6 को भी इधर ले आते हैं, बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर धन 7 बराबर 0। तो वो पूछ रहा है कि क्या द्विघात समीकरण है, तो अब हम अब देख सकते हैं कि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है और x की घात सिंगल वाली नहीं है तो भी चलेगा, अपने को अधिकतम घात देखनी है, तो x की अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। ऐसे ही फिर इसका सेकेंड वाला, इसका जो सेकेंड है एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2,
3 ऋण x। वही तरीका देखने से पता नहीं लगता है, अपने को एक बार इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे कोष्टक वगैरह हो या स्क्वायर का फॉर्मूला हो तो वो अपने को लगाना है। इसका तो अभी आगे और लिख देता हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन अभी ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ अपन ऋण 2 का गुणा धन के 3 से, तो ऋण का गुणा धन से तो ऋण, और 2 का 3 से 6। ऋण का गुणा ऋण से धन, सबसे पहले निशान का हिसाब होता है, ऋण का ऋण से धन। उसके बाद संख्या सोचो, 2 का गुणा इसके आगे संख्या यानी कि 1 यानी कि 2 और x। तो अभी देखने से पता नहीं लगेगा, अपन द्विघात समीकरण में इनको बराबर 0 बनाएंगे, यानी कि इन दोनों को इधर ले आते हैं LHS में। पिछले सवाल में अपन ने ऐसे 2 से 2 काट दिया था, दोनों का एक जैसा निशान था। यहाँ एक धन है एक ऋण है तो कटेगा नहीं। अपन आगे हल करते हैं इसको। x² ऋण 2x, इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो धन का ऋण हो जाएगा। पक्षांतरण में ये RHS में है, इसको अपन LHS में इधर ला रहे हैं तो धन का ऋण होगा और जो ऋण है वो धन होगा, निशान चेंज हो जाता है। ऋण 6 के धन 6 हो जाएंगे बराबर 0। और अब ये कटेंगे नहीं, ऋण के 2 ऋण के 2 ऋण के 4 हो जाएंगे। बीजीय पदों की जोड़ बाकी जो होती है, या थोड़ा आप समझना, बीजीय पदों की जो जोड़ बाकी है, ऋण 7x में ऋण के 3y जोड़ेंगे तो ये ऋण के 7x है, ये ऋण के 3y है, इनकी अलग अलग जाति होगी। ऐसा समझे आप कि ये x अलग जाती है, y अलग जाती है, तो इनकी जोड़ बाकी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। जोड़ बाकी एक ही जाति के पदों की हो सकती है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा। आप जोड़ेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। घटाएंगे तो नीचे का निशान बदल जाएगा, तो घटाएंगे तो फिर अलग चेंज आएगा, ऋण 7x धन 3y हो जाएगा। लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 7 और 3 10 xy कर दिया, ऋण ऋण धन कर दिया, तो ये ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। जोड़ बाकी के लिए एक जैसे पद होने चाहिए। x में x ही जुड़ सकता है, y में y जुड़ सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, तो ऋण 2 ऋण 4, और x का x से x² नहीं करना, वो गुणा में होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ आप ध्यान से देखो। ऋण 2x का गुणा यदि ऋण 2x से हो तो सबसे पहले निशान का हिसाब, अब अपन गुणा कर रहे हैं, जोड़ बाकी नहीं करें। ऋण का ऋण से गुणा धन, 2 का 2 से 4, x का x से x²। इस प्रकार से गुणा के लिए अलग रूल है, जोड़ बाकी के रूल अलग है। इसलिए अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ऋण ऋण धन कर देते हैं। ऋण ऋण धन दिमाग में अपने बिठा लें आप। ऋण ऋण धन केवल गुणा भाग में होता है, जोड़ बाकी में ऋण ऋण धन नहीं होता है। ऋण का ऋण रहता है, धन का धन रहता है। हाँ, तो अभी यहाँ पर धन के 6 बराबर 0, तो यहाँ पर भी x की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, अतः द्विघात समीकरण है।